बड़ी खबर इस वक्त रायगढ़ से बता दें, पीसीसी चीफ दीपक बैज पहुंचे रायगढ़। निगम द्वारा किए गए तोड़फोड़ का लिया जायजा। पीड़ित परिवारों से की मुलाकात, घर से बेघर होने का जाना दर्द। प्रभावितों ने कहा 10 लोगों का है परिवार, दिया गया 1 BHK का मकान, नहीं हो पा रहा है गरीबों का गुजर बसर। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने निगम व जिला प्रशासन को बताया तानाशाह। बीजेपी सरकार के इशारे पर किया जा रहा है तोड़फोड़। वन बी एच के है सर, और पानी लाइट का व्यवस्था भी नहीं है। नल में पानी है क्या? नहीं है, नहीं है। कुछ भी नहीं है। मतलब अति कर रखे हैं, ये अति कर रखे हैं। कौन सा मॉडल, क्या मॉडल है ये? हाईटेक बोलिए इसको, हाईटेक। ये ओपी चौधरी जी का हाईटेक महल है, और हाईटेक महल। ये बिल्कुल, ये देखिए भाजपा वालों का हाईटेक महल। ये छोटा सा, ये एक बेडरूम, एक बेड, बस एक परिवार की वो मुश्किल से करना लाइट भी अभी शुरू की है। हाँ, वही आप आए हो इसलिए आपको आने का सब आए देख लीजिए, दरवाजा पर लगा दिया है, बालकनी को देखो। ये है भाजपा का हाईटेक मकान भाजपा का। ये क्या हुआ भाई? लगता है कि बड़े बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है, और निश्चित रूप से आने वाला समय बहुत जल्द ही इसका भी खुलासा हो जाएगा। अंतिम सवाल सर, अब रणनीति क्या रहेगी कांग्रेस की, क्योंकि अब जैसे मौके पर पहुंचे हैं, आपने खुद यहाँ पर आकर देखा और बहुत ही कष्टदायक है। शासन प्रशासन ने बिना प्लानिंग के, बिना विचार किए, बिना चर्चा किए, बिना लोगों से बात किए, इतनी जल्दबाजी क्या था आपको मकाने तोड़ने की? क्या आप सड़कें आप बनाएंगे, मरीन ड्राइव अगर बनाएंगे, क्या बरसात में बनेंगे आप नदी में? मतलब कुल मिला के सिर्फ मरीन ड्राइव के नाम से मकानों को उजाड़ना कहीं न कहीं शासन और प्रशासन का बहुत बड़ी मुझे लगता है षड्यंत्र। सारा अध्यक्ष से मैंने बात की अनिल सुमन साहब से, उन्होंने कहा कि घर चला गया। मैंने इसी चीज को कहा ना, आप लोग पहले ये चीज प्लानिंग क्यों नहीं की? हमको ये घर तोड़ना है, उससे पहले 1 महीने पहले प्लानिंग कर लो। नहीं किए हैं, रातों रात तोड़ दिए हैं, रात को दिए हैं, सुबह 8 बजे तोड़ दिए हैं। शाम को नोटिस हम लोग देखकर निकाल पाए हैं ना, कुछ भी नहीं। शाम को नोटिस दे दिए हैं। ये बहुत गलत किया है। कमल साहब जो सरकार है ना, बहुत गलत सरकार है। ओपी चौधरी पूरा ना आज के बाद में देख लेगा। पूरा गरीब आदमी का ना ऐसा कर रहे हैं ना, इसी चीज से जब आप लोग कोई ना गरीब आदमी का इतना किया है ना, कोई प्लानिंग ने क्यों नहीं किया? कुछ नहीं किया, प्लानिंग कुछ नहीं। रात को दिया थे नोटिस और सुबह उड़ा देते हैं बुलडोजर लगा के। वो भी क्या है यहाँ इतने गर्मी में सामान भी हटाने दिया है का हम लोग को? मतलब आपके रायगढ़ में गरीबों के लिए कोई कीमत नहीं है क्या यहाँ पे? नहीं है गा, एक पैसा का नहीं। गरीबी हटाओ नहीं, गरीबों को हटाओ। कमल साहब का सरकार भगवान भरोसे इनको लाके यहाँ छोड़ दिया गया है बेचारे गरीबों को। और कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि कितनी जल्दबाजी में शासन प्रशासन ने घरों को तोड़ा है, बिना प्लानिंग के साथ, बिना चर्चा के साथ। इस घरों में आकर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि गरीबों के साथ कहीं न कहीं बड़ा षड्यंत्र हुआ है, और बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए गरीबों का घर को तोड़ दिया गया है, और गरीब यहाँ रहने के लिए बेबस हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं। कल 4 बार नोटिस दिया हम लोग को, और चारों बार ना शाम को नोटिस दिया जाता है और सवेरे घर तोड़ दिया जाता है। मैं समझता हूँ यहाँ के विधायक ओपी चौधरी जी हैं, आपको इस जनता ने वोट देके जिताया है, और आप मंत्री बने हो, एक बार इस घर को आके देख तो लेते हैं। क्या ये मतलब गरीबों के रहने के लायक है कि नहीं है? खंडहर हो चुका है पूरी तरह से, खंडहर में तब्दील है, राइट अप हो चुका है, बिजली नहीं, पानी नहीं, कोई सफाई नहीं।
क्या ये जनता को आपने कीड़े मकोड़े समझ लिया क्या? एक बार ओपी चौधरी जी को मैं निवेदन करता हूँ, आज आके देख लीजिए आपकी जनता जो वोट देकर आपको जिताया है, उसको आपने किस हालत में छोड़ा है। कितना मजबूर है जनता, रो रहे हैं, कितने गरीबी में क्या हालत होगी, उनका रोजी रोजगार का क्या होगा यहाँ पे? क्या इसके लिए कोई चर्चाएं हुई आपके? इसके लिए कोई विचार हुआ? कोई प्लानिंग है आपके पास? कोई प्लानिंग नहीं है इनके पास। सर, प्रभावितों को मुआवजा देना चाहिए क्या? निश्चित रूप से बहुत सारे घरों को कर्ज लेकर बनाया गया, बहुत सारे घर बन रहे थे, बहुत सारे घर बन गए थे, उनको तोड़ दिया गया, कर्ज में डूबे हुए हैं। निश्चित रूप से शासन और प्रशासन को विचार करना चाहिए और उनकी क्षतिपूर्ति देनी चाहिए। चलो, साफ सफाई नहीं है, पानी तक नहीं है, आपके पास बिजली भी नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि यहाँ किसी जानवर को भी अगर लाके यहाँ छोड़ देते तो यहाँ जानवर रहने के लायक भी नहीं है, और यहाँ के इंसान को लाके आपने छोड़ दिया भगवान भरोसे, और आप कहते हैं कि हम व्यवस्थापन कर लिए। ये कैसा व्यवस्थापन है? क्या रायगढ़ में गरीबों का कोई वैल्यू नहीं है क्या? कोई रायगढ़ में कोई गरीबों का पूछ परख नहीं है क्या? गरीब भगवान भरोसे जी रहा है, इसको जब चाहे तब बेदखल कर दो, उनका घर तोड़ दो, उनको कुचल दो, जहाँ ले जाओ वहाँ पटक दो। क्या है ये? शासन नाम की चीज है, प्रशासन नाम की चीज है कि नहीं है? मतलब इतनी दुर्भावना, इतनी बेबसी मैंने राजनीतिक जीवन में मैंने आज तक नहीं। सर, जब मौके पर आपने वहाँ पर गए, लोगों से बातचीत की तो बिना असर और बिना प्लानिंग के, बिना विश्वास और भरोसे में लिए हुए यहाँ के मंत्री ओपी चौधरी जी और तमाम प्रशासन के अधिकारियों ने मिलकर, कि मैंने सुना है कि वही पीड़ित जनता यहाँ पूरे मार्केट में चर्चा है कि कहीं न कहीं बड़ी डील हुई। कौन किया है डील? किसने किया है? बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीबों का मकान तोड़ा जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? अगर प्रशासन और प्रशासन चाहती तो विकास भी होता। और बहुत ही कष्टदायक है, शासन प्रशासन ने बिना प्लानिंग के, बिना विचार किए, बिना चर्चा किए, बिना लोगों से बात किए, इतनी जल्दबाजी क्या था आपको मकाने तोड़ने की? क्या आप सड़कें आप बनाएंगे, मरीन ड्राइव अगर बनाएंगे, क्या बरसात में बनेंगे आप नदी में? मतलब कुल मिला के सिर्फ मरीन ड्राइव के नाम से मकानों को उजाड़ना कहीं न कहीं शासन और प्रशासन का बहुत बड़ी मुझे लगता है षड्यंत्र। सारा साफ सफाई नहीं है, पानी तक नहीं है, आपके पास बिजली भी नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि यहाँ किसी जानवर को भी अगर लाके यहाँ छोड़ देते तो यहाँ जानवर रहने के लायक भी नहीं है, और यहाँ के इंसान को लाके आपने छोड़ दिया भगवान भरोसे, और आप कहते हैं कि हम व्यवस्थापन कर लिए। ये कैसा व्यवस्थापन है? क्या रायगढ़ में गरीबों का कोई वैल्यू नहीं है क्या? प्रभावित चर्चा मैं कर रहा हूँ। देखिए, प्रशासन ने, मुझे लगता है कि शासन और प्रशासन ने बहुत जल्दबाजी कर लिया। इनसे चर्चा करना चाहिए था, इनसे बैठना था, बात करना था, इनके लिए क्या प्लानिंग हो सकती है, कितने ज़मीन ये लोग देने को तैयार हैं, कितने घरों के लोग छोड़ने को तैयार हैं, इनके रहने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, इनके शिक्षा के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, इनके रोजगार के लिए क्या व्यवस्था है, इनके स्वास्थ्य के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, इनके परिवार के लिए क्या विस्थापन हो सकता है, इस पे शायद चर्चा करना चाहिए। मुझे लगता है कि रात को नोटिस दे के सवेरे तोड़ना, मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी इन लोगों ने कर दी है। और इनके रोजगार क्या हो सकता है साधन? आप 5 से 6 किलोमीटर दूर ले जाके इनको रख दोगे, इनकी साधन क्या हो सकती है रोजगार के लिए? सबसे बड़ी चीज़, वे तो गरीब लोग हैं पूरे, गरीब तो लोग कहीं किसी के यहाँ बर्तन साफ करके, किसी के यहाँ झाड़ू लगा के अपने जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं होगी? तो ये प्लानिंग शासन प्रशासन ने किया नहीं, सिर्फ जिद में आकर इस तरह के तोड़फोड़ कर रही है। चाहते तो, अगर प्रशासन चाहती, मुझे लगता है कि नदी मध्य की ज़मीनों को सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन इसको अगर चाहते, मुझे लगता है कि बहुत सारे गरीबों का घर बच सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि शासन प्रशासन का घरों को तोड़ने के पीछे मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कहीं न कहीं कारण है, अब वो कारण जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। ये जो काला नजर वाली बात आ रही है वो क्या है? अब वही हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। मैं अभी तो गरीबों का मकान को, घर को तोड़ा जा रहा है, और इस कार्रवाई को पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। उनकी जीत
उनकी पुकार, उनकी आंसू, उनकी गुस्सा, उनकी पीड़ा पूरा प्रदेश की जनता देख रही है। कि सभी साथीगण, हम लोग के बीच में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री माननीय उमेश पटेल जी और हमारे दोनों जिला कांग्रेस के अध्यक्ष शहर और ग्रामीण शुक्ला जी, देंगी जी, साथ हमारे साथी, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ विधायक राठिया जी और हमारे सारंगढ़ के वरिष्ठ विधायक उत्तरी जांगड़े जी और हमारे विधायक साथी प्राण लहरे जी और विद्यावती सिद्धार्थ जी और साथ में हमारे पूर्व विधायक दोनों नायक जी और चंद्रदेव राय जी और हमारे तमाम पूर्व विधायक उधर है मनहर जी और गुप्ता जी, विकास शर्मा जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष सलीम तिहारिया जी, पेटवार जी और पूर्व विधायक हमारे राठिया जी और तमाम हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण,